नमस्कार दोस्तों, बीते 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में तूफानी हवा और बारिश के कहर से एक बहुत बड़ा 120 बाई 120 वर्ग फुट की साइज की एक होर्डिंग बिल बोर्ड पेट्रोल पंप पर गिर जाती है। उसमें कम से कम 16 लोग मारे जाते हैं और 80 लोग बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। घटना के बाद सरकार और बीएमसी की नींद खुलती है, तब जाकर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करते हैं होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के मालिक भावेश भिड़े और जीआरपी के खिलाफ। इसमें गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है। दोस्तों, हमारे इंडिया में जब कोई घटना होती है तभी सबकी आंखें खुलती है और बाद में कहते हैं कि ये गलती थी, उसकी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर इतने बड़े बिल बोर्ड को लगाने की जरूरत क्या थी, जबकि नगर निगम 40 बाई 40 वर्ग फुट से ज्यादा बड़ा बोर्ड बनाने की परमिशन नहीं देती और वहां पर 120 बाई 120 वर्ग फुट के बोर्ड कैसे बना दिए जाते हैं। दोस्तों, इसमें किसकी गलती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Focus, ladies and gentlemen, tragic news coming in from Ghatkopar in Mumbai. Get Real India story, and it comes from Mumbai. The death toll in Mumbai's killer billboard that collapsed yesterday after a dust storm has 14 people have been killed and at least 60 people have been injured in Mumbai after a billboard collapsed during a... दोस्तों, 13 मई दिन सोमवार मुंबई के घाटकोपर इलाके में करीब शाम का वक्त था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। थोड़ी ही देर में आंधी ने एक विकराल रूप ले लिया। इसी आंधी में घाटकोपर के छेड़ा नगर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे 250 टन का एक विशालकाय होर्डिंग बिलबोर्ड पास में ही मौजूद पेट्रोल पंप पर गिर जाता है। उस समय पेट्रोल पंप पर आंधी तूफान और बारिश से बचने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हुए थे। जैसे ही तूफान का झटका लगा, होर्डिंग बिलबोर्ड सीधे उन सब के ऊपर आकर गिर जाती है। होर्डिंग के गिरने से अब तक करीब 16 लोगों की जान जा चुकी है और कम से कम 80 लोग घायल भी हो चुके हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया था। वहीं लोगों का कहना है कि बिलबोर्ड खंबे की नींव बहुत कमजोर थी। कमजोर नींव होने के कारण यह बोर्ड ढह गया। बिल बोर्ड की नींव लगभग 5 से 6 फीट ही गहरी थी और बिल बोर्ड 120 बाई 120 वर्ग फुट के आकार के लिए यह गहराई काफी नहीं थी। इसलिए हादसा तो होना तय ही था। उस दिन नहीं होता तो किसी और दिन, लेकिन हादसा होना तो लगभग पक्का था। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। यह होर्डिंग लगभग 17,040 वर्ग फुट का था और इसका उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़े बिलबोर्ड के रूप में भी हुआ था। बीएमसी यानी नगर निगम के अनुसार उस स्थान पर 4 होर्डिंग थे। उन सभी को पुलिस आयुक्त के प्रशासन द्वारा मंजूरी दी गई थी। बीएमसी ने कहा कि होर्डिंग लगाने से पहले एजेंसी ने बीएमसी से कोई अनुमति नहीं लिया था, इसलिए बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी एमएस सीगो मीडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बीएमसी ने कहा कि उनकी परमिशन से अधिकतम 40 गुने 40 वर्ग फीट के आकार की ही होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि जो होर्डिंग गिरी है उसका आकार 120 गुने 120 वर्ग फुट का था। बीएमसी से अनुमति नहीं लेने के कारण एजेंसी एमएस सीगो को अपने सभी होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए नोटिस जारी किया है, क्योंकि बीएमसी के अनुसार उस स्थान पर टोटल 4 होर्डिंग थे और उन सभी को पुलिस आयुक्त मुंबई रेल के एसीपी द्वारा मंजूरी दी गई थी। इन्हीं चारों होर्डिंग में से एक होर्डिंग 13 मई को शाम को तूफान के बीच गिर गया, जबकि शहर में कोई भी होर्डिंग को बनाने के लिए बीएमसी यानी नगर निगम का परमिशन लेना पड़ता है। हेडक्वार्टर में डिजास्टर कंट्रोल रूम का दौरा करने के बाद में आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा यह एक अवैध होर्डिंग था। जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां रेलवे की जमीन पर 4 होर्डिंग लगे थे और उनमें से एक गिर गया। बीएमसी 1 साल से उन सभी होर्डिंग हटाने का आपत्ति जता रही थी। इसके अलावा बीएमसी ने कहा कि इतना बड़ा होर्डिंग दिखाने में बाधा न आए, इसलिए छेदा नगर जंक्शन के पास 8 पेड़ों को जहर देकर सुखा दिया गया। इस संबंध में बीएमसी ने इस घटना से पहले 19 मई 2023 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। दरअसल जिस होर्डिंग की वजह से इतने लोगों की जिंदगी खत्म हो गई वह होर्डिंग ईगो मीडिया नाम के विज्ञापन की कंपनी थी। यह होर्डिंग मुंबई के सबसे प्राइम स्पॉट पर लगाई गई थी और जिस जगह पर यह होर्डिंग लगी थी वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। इसके बाएं तरफ 4 होर्डिंग लगी थी।
वहीं ईगो मीडिया कंपनी के मालिक भावेश भिड़े का बैकग्राउंड साफ सुथरा नहीं है। उसके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। यह उनके ऊपर पहला मामला नहीं है, उसके खिलाफ पहले भी कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिसमें रेप का मामला भी शामिल है। सोमवार को घाटकोपर में हुए हादसे में 16 लोगों की खबर मिलने के बाद से भावेश भिड़े फरार है और उसका फोन बंद है। विज्ञापन एजेंसी के मालिक भावेश भिड़े ने 2009 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने हलफनामे में कहा था कि उनके खिलाफ मुंबई नगर निगम अधिनियम और चेक बाउंस के 23 मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ईगो मीडिया के सीईओ भावेश भिड़े हैं। यह कंपनी बैनर बोर्ड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। दोस्तों जहां पर यह होर्डिंग बनी हुई थी वह जमीन गृह विभाग और राज्य सरकार की है, जिसे जीआरपी के वेलफेयर में दिया गया है। जिस जमीन पर होर्डिंग लगाई गई है वह जमीन कलेक्टर और महाराष्ट्र सरकार पुलिस काउंसिलिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन के कब्जे में है। वेलफेयर की तरफ से आय के लिए बीपीसीएल से करार कर पेट्रोल पंप लीज पर दी गई थी, जिस पर पेट्रोल पंप पर ईगो मीडिया की तरफ से बीएमसी से अनुमति न लेते हुए जीआरपी से एनओसी लेकर 4 होर्डिंग खड़ी की गई थी। लेकिन बीएमसी से किसी भी तरह से कोई बात नहीं की गई, न ही इजाजत ली गई थी। होर्डिंग लगाने का सुरक्षा ऑडिट किसी ने नहीं किया। होर्डिंग लगाने के बाद जो होर्डिंग की अनुमति देता है, जिस अधिकारी की तरफ से आखिरी हरी झंडी मिलती है, उसका सुरक्षा ऑडिट हर 2 साल में करना होता है। हालांकि घाटकोपर मामले में तो बीएमसी से इजाजत ही नहीं ली गई, तो सुरक्षा ऑडिट का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि होर्डिंग अपने नियमों को तोड़ते हुए पहले ही 40x40 की बजाय 120x120 की होर्डिंग लगाई थी। मुंबई में जब भी कोई बड़ा या छोटा पोस्टर या 100 फीट का होर्डिंग भी लगे, जिम्मेदार बीएमसी की होती है। दूसरी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी के मालिक की होती है, जिनकी जमीन पर होर्डिंग लगाई जाती है। यहाँ जिम्मेदारी जीआरपी की भी उतनी है। उन्होंने होर्डिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए एनओसी दे दिया। घाटकोपर होर्डिंग हादसे की बात करें तो उसमें होर्डिंग लगाने वालों ने बीएमसी से परमिशन भी नहीं ली थी, तो उन्हें इस मामले में फीस भी नहीं मिली थी। लेकिन आपको बता दें, आमतौर पर मुंबई में होर्डिंग की जिम्मेदारी बीएमसी की ही होती है। बीएमसी से बात करने पर भी आय की जानकारी नहीं दी गई। लेकिन एक डाटा के मुताबिक नॉन एलईडी होर्डिंग के लिए एक महीने में 5 लाख के करीब रकम वसूली जाती है, तो वहीं एलईडी होर्डिंग के लिए रकम दुगनी हो जाती है। सुरक्षा की बात करें तो बीएमसी के जिस वार्ड में होर्डिंग की जगह मौजूद है, उस जगह के अधिकारी और जिसने अनुमति दी है, उस अधिकारी को हर 2 साल में होर्डिंग वाली जगह का ऑडिट करना होता है। घाटकोपर होर्डिंग मामले में बीएमसी को कोई फीस नहीं मिली है, क्योंकि आरोपी विज्ञापन कंपनी कभी बीएमसी के पास अनुमति के लिए आई ही नहीं थी। ऐसे में पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग लगाना और गैर कानूनी नहीं है। इसके लिए कानून के तहत सही नियम मानना जरूरी है। ऐसे में पेट्रोल पंप के ठीक बगल में आप होर्डिंग नहीं लगा सकते, आपको 50 मीटर की दूरी पर लगाना होता है। होर्डिंग का मुख्य हिस्सा पेट्रोल पंप के रास्ते पर नहीं, पीछे की तरफ होना चाहिए। बीएमसी के नियमों के अनुसार होर्डिंग लगाने वाली किसी भी एजेंसी को पैनल में शामिल सलाहकारों से स्थिरता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र हर 2 साल में प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही होर्डिंग के बीच कम से कम 70 फीट का अंतर होना चाहिए। बीएमसी को पूरे मुंबई में होर्डिंग लाइसेंस फीस से सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई होती है। उसी जमीन पर 3 और 120 फुट से ज्यादा के कई टन के होर्डिंग लगे हुए हैं, जिनको नियमों के तहत निकालने का काम बीएमसी ने शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने दी है। यह बाकी के होर्डिंग आप देखें तो उसके नीचे भी ईगो मीडिया का नाम लिखा हुआ है, जिसे जीआरपी लैंड पर भावेश भिड़े की कंपनी ने ही खड़ा किया है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।